हेलो मेरे दोस्तों, आई एम श्योर कई बार आपके मन में भी आया होगा कि ये जॉब वॉब छोड़कर एक दिन ना अपना बिजनेस जरूर करूंगा। स्पेशली शार्क टैंक देखने के बाद तो इंडिया का यंगर पॉपुलेशन काफी इंस्पायर्ड है बिजनेस करने के लिए। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया ऑलरेडी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक बिजनेस को कैसे शुरू किया जाता है, उसके लिए कितना कॉस्ट लग सकता है, क्या हर बिजनेस को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन, यहाँ वहाँ की बातें किए बिना। अब इस वीडियो में ना हम 5 टाइप्स ऑफ एंटिटीज के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। नंबर 1 प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नंबर 4 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड नंबर 5 1 पर्सन कंपनी। और आखिर में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम एक एक करके इनका डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, लाइबिलिटी और टैक्सेशन बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी एंटिटी फॉर्म करना सूटेबल है आपके लिए। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। मैं एक फॉर्मर बैंकर हूं और मैंने सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया है। हम ना इस चैनल पर फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लोन प्रीपेमेंट स्ट्रेटेजीज, रियल एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। सो पहले तो समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड अ बिजनेस। देखिए, जो बिजनेस है वो एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। इसका फोकस ट्रेड करने पर होता है। अब इसका रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इसका एग्जांपल दूं तो जैसे आपके घर के पास कोई एक छोटी सी किराने की दुकान, जबकि एंटिटी की बात करें तो एंटिटी ना एक लीगल स्ट्रक्चर होता है जो एसेट्स को ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकता है और लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज होता है। ये एक लीगल फर्म होती है जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है। अब क्योंकि ये लीगल फर्म है तो इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता ही है। एंटिटी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसे एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे टाटा, रिलायंस, अदानी वगैरह वगैरह। इंडिया में मेनली 5 तरह की एंटिटीज होती है, जैसे प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर होता है। ये एक सिंगल पर्सन बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ओनर ही पूरा बिजनेस चलाता है, सारी लायबिलिटीज उठाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली उसकी पर्सनल इनकम का हिस्सा बन जाता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है और इनकम भी अच्छी हो रही है तो ऐसे केस में हर कोई चाहता है कि वो अपने बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खुलवाए और सभी ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में करे। तो आप अपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए ना बस आपको अपने बिजनेस को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के अंडर रजिस्टर करवाकर लाइसेंस लेना होगा। कंप्लायंस, सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल और इजी टू मेंटेन बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। इसमें ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता और ना ही किसी कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंस की जरूरत होती है। लायबिलिटी की बात करें तो इस एंटिटी में ओनर को पूरा कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसका ना एक मेजर डाउन साइड भी है। अगर बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस या लीगल इशू आता है तो उसका पूरा फाइनेंशियल बर्डन अकेले ओनर के ऊपर ही आता है। एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप एक हाई रिस्क हाई कंट्रोल मॉडल है। अगर बिजनेस चल गया तो पूरा प्रॉफिट ओनर का, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ओनर की ही होती है। सेकंड है पार्टनरशिप। जब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें ना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही पार्टनर्स के बीच पहले ही डिफाइंड रेशियो में शेयर होता है। हर पार्टनर बिजनेस के डेट्स और लीगल इश्यूज का भी जिम्मेदार होता है। पार्टनरशिप फर्म में 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप को लीगली रजिस्टर नहीं किया गया है तो वो एक जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। इसके अलावा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर करवाया जाता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई इमूवेबल एसेट लिया गया है, जैसे प्रॉपर्टी, तो रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है पार्टनरशिप। कंप्लायंस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करने से पहले एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और बिजनेस से रिलेटेड सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है। लायबिलिटी की बात करें तो सोल पार्टनरशिप के कंपैरिजन में जहां अकेले ओनर ही सारी लायबिलिटीज उठाता है, पार्टनरशिप में हर पार्टनर इक्वली या डीड में लिखे हुए रेशियो के अकॉर्डिंग रिस्क बेयर करते हैं। मतलब अगर बिजनेस में किसी भी तरह का फाइनेंशियल या लीगल इशू फेस करना पड़े तो सारे पार्टनर्स उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो टीम में काम करना पसंद करते हैं लेकिन एक कंपनी बनाने
बनाने के हैसल से बचना चाहते हैं। अब बाकी तीनों एंटिटीज प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन उनके एक्ट में डिफाइन की गई है और ये तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। इन तीनों एंटिटीज को फॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। सो लेट्स डिस्कस नंबर 3, प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट रिस्ट्रिक्टेड रखती है। ओपीसी के अलावा प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर्स की मिनिमम लिमिट 2 डायरेक्टर्स, 2 शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम लिमिट 200 लोगों तक की होती है और ये पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का रजिस्ट्रेशन द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर किया जाता है। 2013 से पहले प्राइवेट कंपनीज का रजिस्ट्रेशन द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर किया जाता था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो एमसीए की वेबसाइट पर होता है। इसके लिए आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। कंप्लायंस की बात करें तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवाने से लेकर ऑपरेशनल बनाने और हमेशा स्मूथली ऑपरेट करते रहने के लिए बहुत कंप्लायंस की जरूरत होती है जो बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा वेरी करता है। इसके लिए आपको एक सीए की जरूरत होती है जिसकी मदद से आप बिना किसी हैसल के अपनी कंपनी को स्मूथली रन कर सकते हो। लायबिलिटीज की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब अगर कंपनी लॉस में चली भी गई तो आपके पर्सनल एसेट्स सेफ रहेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। वहां अक्सर लॉसेस की वजह से पर्सनल एसेट्स भी गिरवी रखे जा सकते हैं। नंबर 4, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंटिटी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन भी होता है। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर होने ही चाहिए और मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर किया जाता है। कंप्लायंस की बात करें तो एलएलपी को ऑपरेट करने के लिए काफी कंप्लायंस की जरूरत होती है जिसके लिए भी अगेन एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लायबिलिटी की बात करें तो इसमें पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस किसी फाइनेंशियल या लीगल ट्रबल में फंस भी गया है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। जो रिस्क बिजनेस का है वो सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड रहता है। नंबर 5, वन पर्सन कंपनी। ये एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बिजनेस का ओनर और डायरेक्टर दोनों होता है। इसमें सोल प्रोप्राइटर वाला ओनर कंट्रोल मिलता है और साथ ही एक कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसमें बस मैक्सिमम एक ही पर्सन होता है और किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक नॉमिनी की जरूरत भी होती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ओपीसी को भी द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। लायबिलिटी की बात करें तो एक ओपीसी की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ये एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड का सोलो वर्जन होता है। अब हमने अलग अलग एंटिटीज के बारे में बेसिक और नेसेसरी चीजों के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू नेम अ बिजनेस। आपके बिजनेस का नाम कैसे डिसाइड करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम रख सकते हो जैसे गुप्ता एंड सन्स, भाटिया एंड सन्स, माथुर एसोसिएट्स वगैरह वगैरह। लेकिन आप अपने बिजनेस के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी जैसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग टाइप की एंटिटी के लिए यूज किए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। साथ ही आप कोई ऐसा नाम भी नहीं रख सकते हो जो पहले से ही किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क है जैसे टाटा या रिलायंस। पार्टनरशिप बिजनेस को नेम करने के लिए वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई होते हैं। बाकी की तीनों एमसीए के अंडर आने वाली एंटिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी के लिए आपको बिजनेस का नाम रखने के लिए प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है जिसका एक बड़ा रीजन है। इंडिया में अब तक लगभग 28 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर हो चुकी है। इसके लिए आपको इसीलिए आप कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते हैं जो इन 28 लाख एंटिटीज से मिलता जुलता हो। अब 28 लाख कंपनी से अलग नाम सोचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको अपने बिजनेस का नाम 3 या 4 वर्ड्स में रखना चाहिए। आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को मल्टीपल नामों के ऑप्शन सबमिट करने होते हैं और जो भी नाम पहले से ही रजिस्टर्ड नामों से मैच नहीं करेगा उसी का अप्रूवल आपको एमसीए से मिलेगा। अब अगर टैक्सेशन की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल इंसान की तरह इनकम टैक्स पे करना होता है और बाकी सभी एंटिटीज में 30% या उससे कम टैक्स पे करना पड़ता है जिसके रूल्स काफी अलग अलग होते हैं। एक और स्पेशल तरह की एंटिटी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर पूरी फैमिली एक ही बिजनेस में काम कर रही है तो उसे एचयूएफ बना सकते हैं। एचयूएफ भी एक अलग लीगल एंटिटी होती है जिसका सेपरेट पैन कार्ड और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें एटीसी के डिडक्शंस और टैक्स फ्री इनकम लिमिट्स का भी अलग एडवांटेज
होता है, लेकिन ये एंटिटी सिर्फ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट फैमिलीज ही बना सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की सेटअप और कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है, जबकि एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड की सेटअप कॉस्ट काफी हाई होती है और इनमें कंप्लायंस भी हाई होता है। सो विच एंटिटी सूट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस आइडियाज? आपके बिजनेस अनुसार आपको कौन सी एंटिटी सूट करेगी? नंबर 1, प्रोप्राइटरशिप। छोटे बिजनेसेस जैसे रिटेल, ट्रेडिंग, क्लिनिक के लिए प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। पार्टनरशिप फर्म, अगर बिजनेस एक से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म बेटर ऑप्शन है। एलएलपी, सर्विस बेस्ड बिजनेस जिसमें फंडिंग की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओपीसी, अगर अकेले बिजनेस चलाना है तो फिर फ्रेंचाइज या रिटेल स्टोर के लिए ओपीसी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल हो गया, एडवांस्ड हो गया, तो आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करने की सोच सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड का एक बेनिफिट यह है कि आप एक बाहर वाला इन्वेस्टर ला सकते हैं, यानी आप बाहर से फंडिंग भी उठा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंप्लायंस बहुत ही ज्यादा होता है और आपको एक एक्सपर्ट की मदद से एवरी ईयर फाइलिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सी एंटिटी फॉर्म करना सही होगा आपके लिए। कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू लिख दीजिए। अब देखिए, ऐसा करना आपके लिए तो बिल्कुल भी फ्री है, लेकिन मेरी थोड़ी सी हेल्प होगी और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। आप ना इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस देख सकते हैं और कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।